आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है ए बी सी डी 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है जिसमें ए बी सी डी को केंद्र मानकर चार समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष तीनों वृत्तों में से दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए बी सी डी हमारे पास 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जिसमें ए बी सी डी को केंद्र मानकर चार वृत्त खींचे गए हैं और प्रत्येक वृत्त, जैसे ये वृत्त है, वो इस वृत्त को और इस वृत्त को, दो वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। तो हमें छायांकित भाग का मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भाग हमारे पास क्या है, छायांकित है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किस प्रकार निकालूंगा? सबसे पहले हमें वर्ग की भुजा दे रखी है तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालूंगा। इसमें से चार भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला भाग, इनको घटा दूंगा तो हमारे पास बीच वाला छायांकित भाग आ जाएगा। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारे पास भुजा की घात 2 भुजा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ग क्या है? ए बी सी डी है। तो ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो हमारे पास क्या है? वर्ग की भुजा कितनी है? तो वर्ग की भुजा 14 सेमी दे रखी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 14 की घात 2। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में होती है, तो भुजा सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 2 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें से इन चार भागों का क्षेत्रफल घटा दूंगा। किस प्रकार घटाऊंगा? तो यहां पर अगर मैं केवल इस वृत्त की बात करूं तो इस वृत्त में आप देख सकते हो ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रही है? 7 सेमी। ये क्या हो जाएगी? इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र व परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी हमारे पास क्या होती है? त्रिज्या होती है। इसी प्रकार ये ए है और ये हमारे पास ये केंद्र है, ये परिधि पर स्थित बिंदु है, तो ये भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये कोण कितना है? 90 डिग्री का है। और वृत्त में हम जानते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक वृत्त बनाऊंगा, ये हमारे पास क्या है? एक वृत्त है। तो वृत्त में संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। और अगर वृत्त को मैं चार भागों में बांटूं 90 डिग्री के, तो वो 4 चतुर्थांश में बढ़ जाता है। ये मान लो हमारे पास वृत्त का केंद्र बिंदु O है। अब यहाँ पर पूरा जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, और अगर मैं इसको चार भागों में बांटूं तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो कुल वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, जहां पर जो आर होती है वो क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। पाई आर का वर्ग, जहां पर आर क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु की दूरी। तो यहां पर आप देख सकते हो ये 90 डिग्री मतलब वृत्त का कौन सा भाग है? चौथा भाग है। चार समान भागों में विभाजित हो रहे हैं, तो ये वृत्त का कौन सा भाग हो जाएगा? चौथा भाग हो जाएगा। तो केवल मैं अगर इस भाग के क्षेत्रफल की बात करूं 90 डिग्री वाले की, तो कितना हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल में चार का भाग दे दूंगा तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4। इसी प्रकार इस वृत्त में भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये कोण 90 डिग्री का, इसमें भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये कोण 90 डिग्री का है, और इसमें भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ये कोण 90 डिग्री का है। तो यहां पर आप देख सकते हो प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटा 4। और ये चार भाग है, 90 डिग्री के चार भाग है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग है, और सभी की त्रिज्या समान है। तो ये चारों भाग मिलकर एक पूरा वृत्त ही बना लेंगे। जैसे ये 90 डिग्री का, इसी प्रकार एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा और एक भाग ये हो जाएगा। तो चारों भागों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। मैं इन भागों को नाम दे देता हूं। ये पहला भाग हो जाएगा, ये वाला, ये जो त्रिज्यखंड है वो पहला त्रिज्यखंड हो जाएगा, ये दूसरा त्रिज्यखंड हो जाएगा, ये तीसरा त्रिज्यखंड हो जाएगा और ये चौथा त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? चारों एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। और पाई कितना होता है? 22 बटा 7 गुणा आर का मान कितना है? 7 का वर्ग, मतलब 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 7 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 और 15 154, और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में होती है तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
ABCD का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल 154, तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया तो 4 और 1 में से 1 गया तो 0, तो 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।